अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल वेल। आज का हमारा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, रजिस्टर्स और काउंटर्स। ठीक है, अब पिछले जो आपके टॉपिक्स है उसमें हम लोग का एक अच्छा खासा पोर्शन जो है पेपर कवर हो जाता है, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन आ जाया करते हैं, तो इनको आपने इग्नोर नहीं करना। ओके, अब रजिस्टर्स, अब यहाँ पर आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि हम लोग सारे सर्किट्स ही पढ़ रहे हैं, तो इसे आप लोगों ने उसी सेंस में लेके चलना है। अगर आपने कोई भी पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं इन्हें करने लग जाना। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे पहले हमने पढ़े सिक्वेंशियल सर्किट्स पढ़े हैं। सिक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, सिक्वेंशियल सर्किट में हमारे पास क्या आ जाते हैं, एक ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आ जाते हैं, यहाँ हमारे पास कॉम्बिनेशनल गेट्स आ जाते हैं। कि हमारे पास आ गया, इसकी डेफिनेशन स्टार्ट के ऊपर आ गया। ठीक है, और इन चीज़ों को जो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, कॉम्बिनेशनल गेट्स को इनपुट और आउटपुट हम लोग उसके सीक्वेंस कंट्रोल करते हैं यूजिंग अ क्लॉक सिग्नल। ठीक है, जो हमारी हाई और लो की फॉर्म को हमें होगी, अगर हाई है तो हमारा सर्किट जो है वो काम करेगा, उसे किस तरह की इनपुट देनी है, अगर हमारी लो है तो सिस्टम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगा, सारी चीज़ें हमने पहले देखी है। अब क्या होता है, अब फ्लिप फ्लॉप का हमने भी देख लिया, यहाँ पे भी आपकी फ्लिप फ्लॉप कॉम्बिनेशन सर्किट, ये चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हम लोग के कॉम्बिनेशन सर्किट के हमारे पास एक था कि हम लोग को फीडबैक नहीं रिटर्न करते। हम लोग जो आपकी आउटपुट आई है उसके अगेन यूज़ नहीं कर सकते, उसे उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती। लेकिन फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप आपका एक सिक्वेंशियल सर्किट से कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर अगर कॉम्बिनेशन गेट्स के क्या होता है, कॉम्बिनेशन गेट्स को डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करके उसे भी सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर कन्वर्ट करके, हमने जैसे डी फ्लिप फ्लॉप देखा, उसके अंदर अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक पे जाके देखें ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास ये चीज़ें एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है और सबके अंदर कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपके फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी आता है कॉम्बिनेशन सर्किट, लेकिन विद द एडिशन ऑफ फीडबैक। ठीक है, फीडबैक के साथ आता है, साथ में हम लोग उसकी मेमोरी को भी स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी और फीडबैक के साथ हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन गेट्स के अंदर ये चीज़ आ जाती है। अब सर्किट्स that include flip-flop are usually classified by the function they perform rather than by the name of the sequential circuit। ठीक है, ये सारे आगे के आपके फ्लिप फ्लॉप को हम लोग फर्दर आगे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एक रजिस्टर के अंदर, काउंटर्स के अंदर। फर्दर इसको आगे बढ़ने से पहले एक दो हम आपको एक सिंपल वर्डिंग के अंदर इसके रजिस्टर्स का और काउंटर्स का एक आपको इंट्रोड्यूस दे देती हूँ। अब फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने देखा था, हम लोग मेमोरी के अंदर डाटा तो स्टोर करते थे, लेकिन वो सिर्फ 1 बिट स्टोर करता है। आप लोग पीछे भी निकाल के देख सकते हैं लेक्चर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपका एट द सेम टाइम इन वन इंट्रैक्शन, इन वन ट्रांजैक्शन, हमारा सिर्फ 1 बिट डाटा स्टोर होता है। लेकिन इन केसेस हमें 1 बिट से ज़्यादा डाटा स्टोर करना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फ्लिप फ्लॉप के हम लोग ग्रुप के साथ उसे कॉम्बिनेशन उसके अंदर हमारे पास ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप आ जाते हैं। अब उन्हीं ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर। ठीक है, अगर हमने मल्टीपल बिट्स के फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर करना है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रजिस्टर बन जाएगा। अगर सिंगल फ्लिप फ्लॉप है तो उसके अंदर हम लोग 1 बिट डाटा स्टोर करते हैं, अगर हमने मल्टीपल यूज़ करना है तो हम लोग उस पर्पज़ के लिए रजिस्टर यूज़ करेंगे। अब रजिस्टर हमारे पास क्या आ गया, रजिस्टर की बेसिक डेफिनेशन आ गया, रजिस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप ईच वन ऑफ विच शेयर्स अ कॉमन क्लॉक। एक हमारे पास आ गया ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, क्यों, क्योंकि हमने उसके अंदर हर फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 बिट यूज़ कर रहे हैं। इस तरह जितनी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होंगे हम लोग उतने बिट ऑफ डाटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक आ गया। अगर बस हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं तो हमारे पास डाटा कितना स्टोर होगा, 2 बिट होगा। तो अगर 4 यूज़ कर रहे हैं तो बस 4 बिट डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह ये हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, जितना आप लोग के वो यूज़ करेंगे, जितने हमारे पास ग्रुप्स होंगे उतना ही हमारे पास रजिस्टर का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। अब ये जिस तरह हमारा फ्लिप फ्लॉप का हमने ग्रुप बनाया है, उसके अंदर पता है आपको, हम लोगों ने क्लॉक भी हम लोग यूज़ कर रहे होते थे। क्लॉक हमें डिटरमाइन करता है कि हम लोगों ने कब उसके सिग्नल्स को किस तरह मेंटेन करना है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे है, each one of which shares a common clock and is capable of storing 1 bit of information। ठीक है, अब वो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, उस ग्रुप के अंदर हर फ्लिप फ्लॉप
जो है वो आपस में एक क्लॉक सिग्नल जो है वो उन सब के दरमियान शेयर होता है। एक ही सिग्नल है लेकिन हम लोग उन सब के दरमियान वही शेयर कर रहे होते हैं। आगे देखा गया फिर आगे हमारे पास यहाँ पे कि जितने भी अगर एन बिट ऑफ रजिस्टर्स हैं तो उसके अंदर कितने हो गए, उसके अंदर हमारे पास एन फ्लिप फ्लॉप होंगे। एन हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। एनी नंबर्स अगर हमें ये बोला जाए कि आपका 16 बिट रजिस्टर है तो 16 बिट रजिस्टर जैसे ही आपके जहन में आपको कहा जाए तो आपको फ़ौरन आइडिया हो जाना चाहिए इसके अंदर कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे, 16। वो कितने बिट डाटा स्टोर करेगा, 16 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर स्टोर कर दी जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके डिफरेंट मेथड से हम लोग देख लेते हैं। इन एडिशन टू फ्लिप फ्लॉप आर रजिस्टर में have कॉम्बिनेशन गेट्स भी हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग टास्क परफॉर्म करने के लिए वो उसके साथ फर्दर लिंक कर दिए जाते हैं, ठीक है। इन इट्स ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन रजिस्टर के अंदर हम लोग के फ्लिप फ्लॉप डिफरेंट गेट्स भी क्या होता है। आपकी सिंपल अगर डाटा स्टोर करना है तो हम लोग सिर्फ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप और उनके दरमियान एक क्लॉक सिग्नल शेयर कर दिया जाता है। लेकिन हम लोग उसके साथ अगर फर्दर कोई गेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी गेट यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इसी तरह हमारे पास आगे देखना है ये ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर। अ काउंटर ये भी हमारे पास रजिस्टर ही है लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अ काउंटर इज एसेंशियली a register that goes through a predetermined sequence of binary state, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, काउंटर के अंदर हम लोगों को ऑलरेडी एक स्टेट का पता है, हमें पता है इसकी क्या इनपुट आएगी, क्या इसका रिजल्ट किस तरह स्टोर होगा, सारी की सारी उसकी प्रोसेसिंग पर। लेकिन हम लोग फिर भी उसको जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उस चीज़ के लिए हम लोग हमारा जो रजिस्टर यूज़ हो रहा है वो उसे हम लोग कहते हैं काउंटर, ठीक है। सिंपली आपकी अब आपके पास अगर आपके पास 16 है तो आप लोग चेक करो एक कॉम्बिनेशन को दोबारा आते हुए कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। 0 0 1 16 के लास्ट पे जाके 1 आ गया, अब इतना लंबा है तो एक कॉम्बिनेशन को दोबारा आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जब इसी तरह हमने एक कॉम्बिनेशन हमें पता होगा हमने इसको दोबारा यूटिलाइज करना है तो उसको हम लोग काउंटर के थ्रू रन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा वही आपकी ऑलरेडी जो हमें पता है इनपुट से, अगर आपको पता तो आपको ये भी पता होता है आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। वो आप लोगों ने ऑलरेडी यूटिलाइज की हुई है, उसी इनपुट से हम लोग आउटपुट को आगे सेंड कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट है हमारे पास हम लोग देख लेते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास रजिस्टर्स अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके आप लोग ऊपर थोड़ी सी रीडिंग है वो कर लेना। अब कौन से हमारे पास, द सिंपलर रजिस्टर इज वन कंसिस्ट ऑफ ओनली फ्लिप फ्लॉप विदाउट एन गेट, ठीक है। सबसे आसान समझने के लिए भी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे आसान कौन सा, जिसके अंदर कोई भी गेट ना हो, सिर्फ फ्लिप फ्लॉप हो। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल हमें दी गई है, ओके यहाँ पास आ गया। क्या हमारे पास एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास कितने फ्लिप फ्लॉप है, कौन कौन से हमारे पास फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप मीनिंग डाटा फ्लिप फ्लॉप। क्या होगा उसके अंदर एक ही इनपुट हो जाती है, एक इनपुट जाती है, उसी के अंदर हम लोग दूसरी इसका आप लोग पीछे जाकर दोबारा भी देख लेना अगर आपको कोई भी इसकी कन्फ्यूजन हो। एक इनपुट हम लोग दे रहे होते हैं, वही इनपुट जाके फर्दर से डिवाइड कर लेते हैं, एक को एज इट इज़ दे देते हैं, दूसरे को उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करके दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप है, 4 1 2 3 4। रजिस्टर कितना है हमारे पास, 4 फ्लिप फ्लॉप, मीनिंग हमारे पास 4 बिट रजिस्टर है। ये हमारा 4 बाइनरी डिजिट्स जो है वो इसमें स्टोर किए जाएंगे। अब इसके अंदर आई क्या शो कर रही है, हमारे इनपुट स्टेट्स है, ठीक है। I0 I1 I2 I3 आपकी इनपुट स्टेट है। इनपुट कॉम्बिनेशन जैसे आपको बताया ना कि अगर आप लोग लिख के भी देखें, जैसे हमने किया भी है 4 के किया ना, हमारे पास कॉम्बिनेशन है कि पहले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे भी चेक करते हैं कि हम लोग किस तरह से डाटा को सेंड कर सकते हैं। हमारे पास सारी फ्लिप फ्लॉप आ गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या हमारे पास, एक हमारे पास आ गया क्लॉक, जो अभी तक वही पुरानी वाली है ना, तो उसमें नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल इज गोना बी शेयर्ड अमंग ऑल द फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लॉक सिग्नल है, ये एक की वायर आ रही है, क्लॉक सिग्नल की वायर है, वो देखिए इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी है, इसके अंदर भी इसका कनेक्शन है, इसके अंदर भी और इसके अंदर, चारों के अंदर उसका कनेक्शन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, अब आई भी हो गया, आपकी इसकी भी समझ आ गई, डी की भी आ गई, डाटा इनपुट आ गया। अब नेक्स्ट आर किसके लिए यूज़ होता था, आर आपको याद तो होना चाहिए। आर किस लिए यूज़ होता है, आर हमारा यूज़ होता है रीसेट के लिए,
ठीक है, हमारा रीसेट बटन होता है ना, रीसेट